वेलकम टू एपीएल में आज हम रिव्यू करने वाले हैं शमशेरा का। आप लोग भी घबरा गए होंगे ना शमशेरा का नाम सुन के। भाई पर मेरा तो काम है ना रिव्यू करना। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं अभी पूना गई थी, वहाँ मेरे भाई रहते हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि चलो भाई हम शमशेरा देख के आते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि आप जाने के पहले 10 बार सोच लो, पर मैंने कहा नहीं, मुझे तो देखनी है क्योंकि मुझे इस फिल्म का रिव्यू करना है। और दूसरी बात ये है कि मुझे रणबीर कपूर बहुत अच्छा लगता है, तो भाई रणबीर कपूर के लिए हम वो फिल्म देखने गए। अल्लाह मेरी तौबा, मतलब वो फिल्म जो लोग कह रहे थे ना कि इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, तो मुझे लगा कि लोग सडनली इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए। मतलब कैसे पहचान लेते हैं, कैसे सूंघ लेते हैं कि फिल्म इतनी बुरी है। भाई इसमें काम करें रणबीर कपूर, वानी कपूर, संजय दत्त और बहुत सारे एक्टर सो कॉल्ड। और भाई इस फिल्म की कहानी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, कहानी कुछ नहीं है। ये कौन सा पीरियड है, कौन से अंग्रेज जो छोटी जातियों पे राज कर रहे हैं, कौन सा एक कबीला है जिसके लोग आज़ाद होना चाहते हैं और उनके बीच में एक शमशेरा आ जाता है जो अपने कस्बे को आज़ाद कराना चाहता है, उनके लिए फ़ाइट करता है, फिर वो मर जाता है। बाद में उसका बेटा बड़ा होता है, जब उसे पता चलता है कि उसका बाप ने सेक्रीफाइस किया था, लोग उसे भगोड़ा भगोड़ा कह रहे हैं, मगर वो वास्तव में अपनी कस्बे को, अपने कुर्बे को आज़ाद कराना चाहता था। तो फिर वो अपने बाप का बदला लेता है और वो कैसे जीत जाता है और कैसे अंग्रेज़ लोगों का राज्य समाप्त हो जाता है। और एक वाहियात सा जो एक हवलदार रहता है, वो कैसे सोचता है कि वो सारे देश पे राज करेगा। माय गॉड, ये कोई कहानी है? अरे राइटर साहब, ये आपने क्या लिखा है? इतनी लचर, इतनी बेफजूल, इतनी वाहियात स्टोरी बहुत सालों के बाद देखी है भाई मैंने। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहती हूँ आदित्य चोपड़ा से कि यशराज फिल्म इतनी महान, मतलब इतना महान यशराज फिल्म कि जब एक ज़माना था जब यशराज की फिल्में आती थी तो हम लोग वेट करते थे। तो आदित्य सर, क्या आप यशराज फिल्म को बंद करवाना चाहते हैं? हमेशा के लिए ये दिलों में लोगों के ये ख्याल डालना चाहते हैं कि यशराज फिल्में अब है ना एकदम बेफिजूल की फिल्में बनाता है। और मैं संजय दत्त से ये पूछना चाहती हूँ कि भाई संजय दत्त, आप ये KFG में भी सेम रोल कर रहे थे, सेम तरह का आपका कॉस्ट्यूम था, तो क्या आप उसकी शूटिंग से मतलब बीच में आ जाते थे और ये शमशेरा की शूटिंग करके चले जाते थे? मुझे नहीं समझ में आया। और दूसरी बात ये कि एक यशराज फिल्म ने ठग ऑफ हिंदुस्तान बनाई थी। अल्लाह मेरी तौबा, वो भी क्या फिल्म बनाई थी भाई, आज भी याद आती है ना उसकी तो दिल दहल जाता है। पर मुझे लगता है कि उसमें ना कॉस्ट्यूम पे बहुत खर्चा हुआ था, तो उनको लगा कि हम शमशेरा फिल्म बना देते हैं और ये कॉस्ट्यूम वैसे कि वैसे ही वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। तो क्या आपने कॉस्ट्यूम को एडजस्ट करने के लिए ये शमशेरा बनाई है? मुझे नहीं पता। और डायरेक्टर सर मिस्टर करण मल्होत्रा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो सीरियसली मैं जानना चाहती हूँ। अगर लोगों को ये मेरे सवाल का जवाब मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि क्या डायरेक्टर जो करण मल्होत्रा हैं वो हम ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हैं, या उन्हें लगता है कि हमारा दिमाग एकदम खाली है, हम लोग बेफिजूल के अनपढ़ गंवार लोग हैं जिन्हें कोई समझ ही नहीं है। अब कुछ भी बनाएंगे और कुछ भी हमें दिखाना चाहेंगे तो हम देखेंगे और क्लैप करेंगे, मगर ऐसा नहीं है मिस्टर करण मल्होत्रा। आपकी फिल्म का जो हाल हुआ है आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोगों में भी अकल है, तो आप में अगर अकल है तो कुछ अच्छी फिल्में बनाने का सोचिए। और अगर आपको इस तरह की फिल्में बनानी है तो आप खुद देखिए ना, इसे रिलीज़ मत कीजिए। आप अपने यशराज के जो भी प्रीव्यू थिएटर है वहाँ जाकर बैठिए और देखिए। और मैं एक सवाल रणबीर कपूर से पूछना चाहती हूँ। मिस्टर रणबीर, आप मुझे बताएं, अल्लाह ने आपको बड़ी खूबसूरत सी शक्ल दी है, फिर माशाअल्लाह आप में टैलेंट भी बहुत है, मगर क्या आप में दिमाग नहीं दिया है कि आप कोई कहानी या कोई फिल्म ऐसी चुन सकें कि जिसे आपको भी करने में मज़ा आए और हमें देखने में मज़ा आए? असल में हम जो हैं आपको बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी फिल्में चलें,
मगर आप ऐसी फिल्में चूज़ करते हैं। 4-5 सालों में तो आपकी ये फिल्म आई है और फिर ये फिल्म इतनी ख़राब कि मैं चाह के भी डिफेंड नहीं कर पाई। मेरा ब्रदर तो बेचारे बीमार हो गए। उन्होंने कहा भी कि अरे भाई ये रिश्तेदारी में हमें फिल्म देखने जाना पड़ा, पर बहना माफ़ करना। मैंने उनको अल्टीमेटली सॉरी कहा। पर रणबीर कपूर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोचते क्या हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप अगर इस तरह की फिल्में करना चाहते हैं तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आलिया भट्ट के साथ अपनी ड्राइंग रूम में बैठ के ये फिल्में देखें। कम से कम हम दर्शकों का दिल तो नहीं टूटेगा। तो शमशेरा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कोई फिर भी देखने जाना चाहता है तो अपनी ओन रिस्क पे चाहिए। मैं तो आपको वार्न कर रही हूँ कि शमशेरा जैसी फिल्में बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो इतना पैसा बर्बाद करके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसी फिल्में बनाते हैं और हमारे सरों पे थोपते हैं, तो स्ट्रिक्टली नो नो नो। तो शमशेरा के बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि रणबीर कपूर के चक्कर में ये देखने चली गई और बाद में मैंने अपने सर के बाल नोचे। लेकिन मैं अगर इस तरह से शमशेरा जैसी फिल्मों के लिए अपने सर के बाल नोचूँगी तो फिर मेरे बाल ही नहीं रहेंगे ना। तो खैर, मेरी बालों पे मैंने रहम फरमाया और बस शमशेरा के बारे में और ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहती, नहीं तो शायद मैं भी बीमार हो जाऊँ। तब आपसे मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छे से फिल्म के रिव्यू को लेके, किसी मैच के रिव्यू को लेकर या फिर कोई वेब सीरीज़ के रिव्यू को लेकर। पर अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि शमशेरा की जैसी फिल्में अगर आएंगी ना तो ना मैं खुद देखूँगी ना आपके लिए उसे रिव्यू करूँगी। तो गाइस, अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी APL को ऐसे ही प्यार दें और मुझे बताएं आपको मेरे रिव्यू कैसे लगते हैं। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।